भक्तों, जिस स्त्री की भक्ति सच्ची होती है उसमें ये 5 लक्षण जरूर दिखाई देते हैं। और अगर आप स्वयं अपने भीतर इन 5 लक्षणों को महसूस करती हैं तो जान लीजिए आपकी भक्ति केवल दिखावा नहीं बल्कि वह सच्ची भक्ति है जो भगवान के हृदय को छू जाती है। क्या आपने कभी किसी ऐसी स्त्री को देखा है जो बहुत पूजा पाठ नहीं करती, फिर भी उसके व्यवहार में, उसके स्वभाव में एक ऐसी दिव्यता दिखाई देती है जो हर किसी को प्रभावित करती है? अगर हाँ, तो समझ लीजिए आपने उस स्त्री को देखा है जिसकी भक्ति सच्ची है। आज मैं आपको वह 5 लक्षण विस्तार से बताऊंगा जो हर उस स्त्री में स्वाभाविक रूप से दिखाई देते हैं, जिसकी भक्ति केवल बाहरी दिखावा नहीं बल्कि उसके हृदय की गहरी सच्चाई है। भक्तों, संसार में भक्ति के कई रूप दिखाई देते हैं। कुछ लोग रोज मंदिर जाते हैं, कुछ बड़े बड़े व्रत रखते हैं, कुछ भजन कीर्तन में हिस्सा लेते हैं। यह सब भक्ति के बाहरी रूप हैं और यह अच्छे भी हैं, लेकिन इनसे यह तय नहीं होता कि किसी की भक्ति सच्ची है या नहीं। सच्ची भक्ति का प्रमाण किसी की पूजा की मात्रा से नहीं बल्कि उसके स्वभाव में, उसके व्यवहार में, उसके चरित्र में दिखाई देता है। आज मैं आपको वह 5 लक्षण बताऊंगा जो इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि किसी स्त्री की भक्ति वास्तव में सच्ची है। भक्तों, पहला लक्षण है गहरी विनम्रता। जिस स्त्री की भक्ति सच्ची होती है वह चाहे कितनी भी पूजा पाठ करे, चाहे उसे भगवान का कितना भी अनुभव हो, वह कभी अहंकारी नहीं होती, बल्कि उसकी भक्ति जितनी गहरी होती जाती है उतनी ही वह विनम्र होती जाती है। यह विनम्रता किसी दिखावे के लिए नहीं होती, यह उसके हृदय की स्वाभाविक अभिव्यक्ति होती है। क्योंकि जब कोई इंसान भगवान की महानता को सच में महसूस करता है तब वह स्वयं को छोटा समझने लगता है, और यही सच्ची विनम्रता है। सोचिए उस स्त्री के बारे में जो बहुत पूजा पाठ करती है, बहुत भजन कीर्तन में हिस्सा लेती है, फिर भी वो कभी ये नहीं दिखाती कि वह दूसरों से ज्यादा भक्त है। वह किसी की भी भक्ति का मजाक नहीं उड़ाती, किसी को भी अपने से कमजोर नहीं समझती। यह विनम्रता उसे इस संसार में सबसे प्रिय बना देती है, क्योंकि जो स्त्री अहंकार से मुक्त होकर भगवान की भक्ति करती है उसकी भक्ति सबसे शुद्ध होती है। भक्तों, यह विनम्रता कई बार बहुत कठिन परिस्थितियों में भी परखी जाती है। जब कोई इंसान उसकी भक्ति का मजाक बनाए, जब कोई उसकी पूजा पद्धति की आलोचना करे, तब भी वह क्रोधित नहीं होती बल्कि शांति से उस स्थिति को स्वीकार कर लेती है। यह विनम्रता उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो इंसान विनम्र होता है वह कभी अपनी भक्ति को दूसरों के सामने साबित करने की जरूरत महसूस नहीं करता। भक्तों, दूसरा लक्षण है सेवा को पूजा समझना। जिस स्त्री की भक्ति सच्ची होती है वह अपने रोजमर्रा के कामों को, अपनी सेवा को भी भगवान की पूजा समझकर करती है। वह अपने परिवार की सेवा करते हुए, अपने घर का काम करते हुए, अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों की मदद करते हुए यह महसूस करती है कि यह सब भी भगवान की भक्ति का ही हिस्सा है। उसके लिए भक्ति केवल मंदिर या पूजा घर तक सीमित नहीं रहती बल्कि यह उसके पूरे जीवन में फैल जाती है। सोचिए उस स्त्री के बारे में जो अपने घर का काम करते हुए, अपने बच्चों की देखभाल करते हुए, अपने बुजुर्गों की सेवा करते हुए ये सोचती है कि ये सब भी मेरी भगवान की पूजा है। वह अपने काम को बोझ की तरह नहीं बल्कि एक पवित्र कर्तव्य की तरह करती है। यह दृष्टिकोण उसके पूरे जीवन को एक निरंतर भक्ति में बदल देता है, क्योंकि वह हर काम को प्रेम और समर्पण के साथ करती है, यह जानते हुए कि हर सेवा भगवान तक पहुंचती है। भक्तों, यह समझ उसे यह भी सिखाती है कि भक्ति केवल भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर की जाने वाली क्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है। जब वह किसी दुखी व्यक्ति की मदद करती है तब वह वास्तव में भगवान की ही सेवा कर रही होती है, क्योंकि भगवान हर प्राणी के भीतर बसते हैं। यह समझ
उसकी भक्ति को केवल एक कर्म कांड से बहुत आगे ले जाती है और उसे एक जीवन शैली बना देती है। भक्तों, तीसरा लक्षण है संतों, गुरुजनों और बड़ों के प्रति सम्मान। जिस स्त्री की भक्ति सच्ची होती है वह उन लोगों का बहुत आदर करती है जिन्होंने उसे भक्ति और ज्ञान का मार्ग दिखाया है। वह अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, अपने से बड़ों का सम्मान करती है, क्योंकि वह जानती है कि यह सम्मान भी भगवान की भक्ति का ही एक रूप है। जो स्त्री अपने से बड़ों का अनादर करती है, चाहे वह कितनी भी पूजा क्यों ना करे, उसकी भक्ति में एक कमी रह जाती है। सोचिए उस स्त्री के बारे में जो अपने माता पिता के चरणों में झुककर आशीर्वाद लेती है, जो अपने गुरुजनों की बातों को ध्यान से सुनती है और उन पर अमल करती है, जो अपने से बड़ों के अनुभव और ज्ञान का सम्मान करती है। यह सम्मान उसे इस संसार में एक विनम्र और सुसंस्कृत स्त्री बना देता है, और ये इस बात का प्रमाण है कि उसकी भक्ति केवल भगवान तक सीमित नहीं बल्कि उन सभी तक फैली हुई है जिन्होंने उसे भगवान का मार्ग दिखाया है। भक्तों, ये सम्मान उसे उन शिक्षाओं को समझने में भी मदद करता है जो केवल किताबों से नहीं बल्कि अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन से मिलती हैं। जो स्त्री अपने से बड़ों की बातों को सुनने के लिए तैयार रहती है, वह जीवन के गहरे रहस्यों को भी बहुत जल्दी समझ जाती है, क्योंकि वह अपने अहंकार को त्याग कर सीखने के लिए तैयार रहती है। भक्तों, चौथा लक्षण है वाणी और आचरण में पवित्रता। जिस स्त्री की भक्ति सच्ची होती है उसकी वाणी में एक विशेष मिठास और पवित्रता होती है। वह किसी की निंदा नहीं करती, किसी की बुराई नहीं करती, अपने शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझकर करती है। उसका आचरण भी उसकी वाणी की तरह ही पवित्र होता है। वह छल कपट से दूर रहती है, वह सच्चाई के रास्ते पर चलती है। यह पवित्रता उसकी भक्ति की सबसे बड़ी पहचान बन जाती है, क्योंकि जो स्त्री भगवान की पूजा तो करती है लेकिन अपनी वाणी और आचरण में अशुद्धता रखती है, उसकी भक्ति अधूरी रह जाती है। सोचिए उस स्त्री के बारे में जो अपनी वाणी से किसी को कभी दुख नहीं पहुंचाती, जो अपने शब्दों से हमेशा प्रेम और सम्मान व्यक्त करती है। उसकी बातों में एक ऐसी शांति होती है जो सुनने वाले के मन को भी शांत कर देती है। यह वाणी की पवित्रता किसी प्रयास से नहीं आती, ये उसके हृदय की भक्ति से स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है, क्योंकि जब हृदय शुद्ध होता है तब वाणी भी अपने आप शुद्ध हो जाती है। भक्तों, ये पवित्रता उसके हर कर्म में भी दिखाई देती है। वह किसी के साथ छल नहीं करती, वह अपने वादे निभाती है, वह ईमानदारी से अपना काम करती है। ये आचरण की पवित्रता उसे इस संसार में सबसे भरोसेमंद बना देती है, क्योंकि लोग जानते हैं कि यह स्त्री जो कहती है वही करती है और उसके व्यवहार में कोई छल नहीं है। भक्तों, पांचवा और सबसे गहरा लक्षण है हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण बनाए रखना। जिस स्त्री की भक्ति सच्ची होती है वह केवल मुश्किल समय में ही भगवान को याद नहीं करती, बल्कि सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में उसका मन भगवान से जुड़ा रहता है। जब उसके जीवन में खुशी आती है तब वह भगवान का धन्यवाद करती है, और जब कोई कठिनाई आती है तब भी वह भगवान से जुड़ी रहती है, उन पर विश्वास बनाए रखती है। यह निरंतर स्मरण उसकी भक्ति की सबसे बड़ी शक्ति है। सोचिए उस स्त्री के बारे में जो अपने रोजमर्रा के काम करते हुए भी अपने मन में भगवान का नाम जपती रहती है, जो अपने हर छोटे बड़े काम की शुरुआत भगवान का स्मरण करके करती है। यह निरंतरता उसे किसी भी परिस्थिति में स्थिर बनाए रखती है, क्योंकि उसका मन कभी भगवान से पूरी तरह दूर नहीं होता। यह लक्षण उसकी भक्ति को एक स्थायी, गहरी और निरंतर भक्ति बना देता है, न कि एक अस्थायी क्रिया जो केवल कुछ समय के लिए की जाती है। भक्तों, अब जरा सोचिए, जिस स्त्री में ये पांचों लक्षण एक साथ दिखाई दें, गहरी विनम्रता, सेवा को पूजा समझना, बड़ों का सम्मान, वाणी और आचरण में पवित्रता और हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण, वह स्त्री कितनी दिव्य होगी। ऐसी स्त्री की भक्ति किसी बाहरी दिखावे की मोहताज नहीं होती, क्योंकि उसकी भक्ति उसके पूरे व्यक्तित्व में, उसके हर व्यवहार में झलकती है।
भक्तों, एक कथा याद आती है। एक गांव में एक स्त्री रहती थी जो हर दिन बहुत सुबह उठकर पूजा करती थी, लेकिन वो अपने पड़ोसियों से हमेशा झगड़ती रहती थी, अपने से बड़ों की बात नहीं सुनती थी और अपने काम को बोझ की तरह करती थी। एक दिन एक साधु उस गांव में आए और उन्होंने उस स्त्री से मुलाकात की। स्त्री ने गर्व से कहा, महाराज, मैं हर दिन इतनी पूजा करती हूं, फिर भी मुझे भगवान की उपस्थिति महसूस नहीं होती, क्यों? साधु ने पूछा, बेटी, क्या तुम अपने पड़ोसियों से प्रेम से पेश आती हो? स्त्री सिर झुकाकर बोली, नहीं महाराज, अक्सर हमारे बीच झगड़े होते हैं। साधु ने फिर पूछा, क्या तुम अपने से बड़ों की बात सुनती हो? स्त्री बोली, नहीं महाराज, मुझे लगता है मैं ही सही हूं। साधु ने फिर पूछा, क्या तुम अपने घर के काम को पूजा